तो आज हमारे साथ है सुनील जी जिवेनकर, जो कि कांग्रेस के दमदार नेता है और पांडुर्णा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि पांडुर्णा क्षेत्र में अभी कांग्रेस की क्या स्थिति है। वैसा पांडुर्णा क्षेत्र जो है, जब से कमलनाथ जी है तब से यहाँ पर कांग्रेस का ही बोलबाला है और लगातार कांग्रेस यहाँ से चुनकर आ रही है। लोकसभा 40 साल से कमलनाथ जी है और विधानसभा में बीच बीच में बीजेपी आई थी, लेकिन अभी पिछली दो विधानसभा से कांग्रेस है। उसके पहले भी कांग्रेस रही है। तो कांग्रेस के अभी नीलेश उई के यहाँ वर्तमान विधायक है, इसके पहले जतन उई के विधायक थे और इस क्षेत्र में जितना भी विकास किया है उसका श्रेय पूरा पूरा यहाँ पर कमलनाथ जी को जाता है। जैसे रेलवे लाइन, केंद्रीय विद्यालय, पानी की व्यवस्था, हाईवेज, नगर पालिका के पूरे रोड्स, ये जितनी भी समस्या है छोटी मोटी होती है वो लोग सीधे कमलनाथ जी से जुड़े हैं और कमलनाथ जी के माध्यम से दूर करते हैं। तो कमलनाथ जी का प्रभाव क्षेत्र होने से लोगों के जो भी है यहाँ पर अपने गार्डियन समझते कमलनाथ जी को और उनके नेतृत्व में पूरे क्षेत्र की जनता काम करती है। 15 महीने कांग्रेस की सत्ता मध्य प्रदेश में थी और अभी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता परिवर्तन भी हुआ है। तो इस अंतराल में किस प्रकार का विकास कार्य हुआ है 15 महीने और अभी जो चल रहे हैं? 15 महीने कमलनाथ जी को मिले, बहुत कम समय मिला। उसके बीच में लोकसभा चुनाव आए, आचार संहिता लगी, उसमें से 3-4 महीने निकल गए, लेकिन उनको तो काम करने के लिए 1 साल भी बड़े मुश्किल से मिला। लेकिन 1 साल के अंदर कमलनाथ जी ने यहाँ पर काफ़ी विकास कार्य किए। मैं पांडुर्णा क्षेत्र की, छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश की बात करूँ तो बहुत है, लेकिन यहाँ के क्षेत्र की बात बताता मैं। किसानों के कर्जे माफ़ किए कमलनाथ जी ने, 2 लाख तक के किसानों के कर्जे माफ़ हुए, जिसके 2 चरण कंप्लीट हो चुके थे। तीसरी चरण के वक्त सत्ता के ऊपर ये जो ग्रहण लगा, हमारे कुछ लोग बाहर चले गए, प्रलोभन दिया बीजेपी वालों ने और किस प्रकार की धांधली हुई, किस प्रकार के लोकतंत्र की हत्या हुई तो आप जानते हो। उसके बाद में यहाँ पर बीजेपी का शासन आया, लेकिन उस 15 दिन में पेंशन्स जो बंद हो गए थे, पेंशन बढ़ गए हैं। उसके बाद में यहाँ के काफ़ी लोगों, युवाओं को रोजगार के अवसर कमलनाथ जी ने उपलब्ध कराया है। पांडुर्णा में पेयजल का स्थायी निदान नहीं था। अब तक पेयजल के लिए पांडुर्णा जुटता था, तो मोहगांव डैम से यहाँ से 30 किलोमीटर से बड़ी पाइपलाइन कमलनाथ जी ने स्वीकृत की और पाइपलाइन आके उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। ये परमानेंट सोल्यूशन, यानी जो यहाँ पर है नहीं, पानी की उपलब्धता यहाँ है नहीं, लेकिन शहर के लिए 24/7 जैसा नागपुर में भी 24/7 जो पानी मिल रहा है वो कमलनाथ जी की देन है। कमलनाथ जी ही उसके उद्घाटन के लिए आए थे। उस प्रकार पांडुर्णा के लिए भी कमलनाथ जी ने ये पानी की व्यवस्था, पेंशन की व्यवस्था, रोड्स की व्यवस्था, स्कूल में शिक्षा के लिए यहाँ पर अभी वर्तमान में ये सत्ता जाने के बाद भी कमलनाथ जी का 75वां जन्मदिन हुआ अभी। तो उस कमलनाथ जी के 75वें जन्मदिन में एमवॉइस करके जो ऐप आता है ऑनलाइन पढ़ेगा, वो पूरा के पूरा ऐप 75 करोड़ की एक योजना पूरे छिंदवाड़ा जिले के विद्यार्थियों के लिए 8वीं से लेकर 12वीं तक के फ्री एजुकेशन ये कमलनाथ जी ने दिया है। ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। उसके बाद में एचएल जो कंपनी है इसकी कंप्यूटर की, HCL, उस HCL में शिव नाडर जी ने पूरा प्रोग्राम दिया है। 11वीं 12वीं और कॉलेज में जाने वालों को 10th के बाद ही जिनके 50% से अधिक नंबर है, 60% से, उनको वो 1 लाख पहले साल, 2 लाख दूसरे साल और 3 लाख तीसरे साल, थोड़ा बहुत उसमें कम ज़्यादा है, मैंने राउंड फिगर बताया, वो उनको दे रहे हैं। उसके साथ में ही उनको फ्री, उनके घर वालों को फ्री बीमा पॉलिसी और स्थायी नौकरी, ये प्रोविजन भी कमलनाथ जी ने दिया है। ट्रेनिंग भी दी है। जो IAS की पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई थे, उनकी कोचिंग भी फ्री ऑनलाइन एजुकेशन कमलनाथ जी ने अभी उपलब्ध किया है। ये हिंदुस्तान में सिर्फ छिंदवाड़ा जिले में हुआ, ऐसा मेरा मानना है। आपको ऐसा कैसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की? लोकतंत्र की हत्या इसलिए बोलते कि जो लोग कांग्रेस के सीट के ऊपर चुनकर आए, जो लोग कांग्रेस के प्रभाव में रहे और जनता ने जब बीजेपी के खिलाफ जनादेश दिया हुआ है, ऐसे में उस जनादेश की हत्या करते हुए उन लोगों से बगावत करवाना, उनको बेंगलोर के होटल में बंद करके रखना, उनको पैसों का प्रलोभन देना, ये सब बातें मीडिया में, सोशल मीडिया में और सर्वविदित है। कैसी खरोच पोस्ट होती है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या क्या हुई कि एक चुने हुए विधायकों से उन्हीं की सरकार गिरवाने के लिए प्रलोभन देना और फिर उसको फिर अपने पार्टी में लेके सरकार बनाना। इससे
इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या कोई हो नहीं सकती। जब 5 साल के लिए जनादेश मिला था कांग्रेस को सत्ता करने का, तो 5 साल होने देते, उसमें लोग निर्णय लेते, जनता निर्णय लेती कौन सी स्थिति अच्छी थी। लेकिन ये 1 साल में ही इतने घबरा गए थे कि इनका काला चिट्ठा पूरा बाहर आने लगा था, इसलिए ये सब खरोच फरोश की योजनाएं हुई। कोविड कार्यकाल में आपने किस प्रकार की सेवा प्रदान की जरूरत में? कोविड कार्यक्रम में कमलनाथ जी ने यहाँ बहुत सेवाएं प्रदान की। कांग्रेस ने सभी वर्कर इसमें लगे हुए थे। कोविड में रेमडेसिविर की जो कमी थी, उसके बाद में फेविक्विक गोलियों की जो कमी थी, उसकी समय समय पे उपलब्ध करवा देना, और ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन तो यहाँ की छिंदवाड़ा जिले में तो कमी पड़ी नहीं, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट भी कमलनाथ जी ने यहाँ लगवा दिया, जिसकी न ऑक्सीजन की वजह से कोई मौत हुई, न दवाइयों की कमी पड़ी। और सारे जितने भी अस्पताल हैं, जैसे पांडुरंग जैसे छोटे अस्पताल में जो ऑक्सीजन सपोर्ट्स रहते हैं, वेंटिलेटर जिसको बोलते हो, वो वेंटिलेटर उपलब्ध कराए। उसके बाद में स्पेशल यहाँ पर जो पांडुरना में है, नांदनवाड़ी छोटे ग्राम में है, पीएससी है, वहाँ पर हर जगह अपने एम्बुलेंस कमलनाथ जी की तरफ से दी गई है, और फुल सपोर्ट वाली एम्बुलेंस जिसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था वगैरह की है। इतनी अच्छी व्यवस्था कमलनाथ जी ने की है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जनाधार दिन ब दिन कम होते जा रहा है? कांग्रेस का जनाधार कम नहीं हुआ। लोग बीच में धर्म के चक्कर में, धर्म के से गुमराह हुए थे, थोड़े बहक गए थे, वास्तविक मुद्दों से हटक गए थे। अब लोगों को जब पता लगा कि अपनी रोजगार चले गए, अपनी नौकरी चलेगी, अपनी कमाई चलेगी, अपनी सुविधाएं खत्म हो गए, महंगाई बढ़ गई, गैस सिलेंडर फ्री में देने के नाम से डबल टिबल वसूल किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जो फ्री में मिलती थी वो अभी बढ़ाई जा रही है, लूट मची हुई है सब तरफ, और लोगों के जेब के पैसे चले गए, रोजगार चले गए, नौकरियां चले गए। कोरोना काल के अंतर्गत जो आर्थिक बोझ लोगों के ऊपर बढ़ा, जो व्यवसाय बनते, बैंकों की किस्तें ड्यू है, लोग छोटे व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, जीएसटी की वजह से बढ़ रहा है। तो कांग्रेस का जनाधार कम होने का प्रश्न नहीं, बीजेपी का जनाधार कम हो रहा है। लोगों को सच्चाई सामने आ रही है, और ऐसी सच्चाई सामने आने के बाद लोगों को ये पता लग गया कि अच्छे दिन कुछ नहीं थे, अच्छे दिन तो पहले थे, हमारे जो बुरे दिन चालू हुए क्या, ये अब लोगों को एहसास हो गया है। तो कांग्रेस जमीन से जुड़ी हुई, कांग्रेस की एक विचारधारा है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। उसको कुछ देर के लिए गुमराह जरूर किया जा सकता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटा जा सकता है, लोगों का ध्यान भटकाया जा सकता है, लेकिन वो कभी न कभी सच्चाई सामने आएंगी। आगामी नगर परिषद पांडुरंग चुनाव आने वाला है, उसमें आपकी क्या रणनीति रहेगी? नगर पालिका की, नगर पंचायत का चुनाव, हाँ, छिंदवाड़ा नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव है। पहले तो नगर पंचायत के चुनाव आएंगे जो पोस्टपोन हो गए। नगर पंचायत के चुनाव होने वाले थे, रोटेशन के आधार पे होने वाले थे। यहाँ पर रोटेशन का सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी सरकार ने रोटेशन और पिछड़ों का आरक्षण ये समाप्त कर दिया, और उसके लिए कांग्रेस ने बोला था कि पिछड़ों को और रोटेशन को, जहाँ पर महिला थी वहाँ पर पुरुष, जहाँ पर एससी समाज के था वहाँ पर एसटी समाज, जहाँ सामान्य थे वहाँ पर पिछड़ा, जहाँ पिछड़ा थे सामान्य, ऐसा एक रोटेशन का सिस्टम था। वो रोटेशन का सिस्टम बीजेपी सरकार ने समाप्त कर दिया था, जिसके विरोध में बहुत से लोग हाईकोर्ट में गए, और हाईकोर्ट में जाने का सुप्रीम कोर्ट में तक गए। वहाँ पर विवेक तनखा जी है वरिष्ठ वकील, उन्होंने अपना पक्ष रखा, और कोर्ट ने आखिर माना कि ये गलत हो रहा करके। और मध्य प्रदेश सरकार की कुनीतियाँ, उनके गलत फैसले के कारण वो चुनाव निरस्त करवाना पड़ा सरकार को, आखिर अपने 2 कदम पीछे खड़ा पड़ा। अभी चुनाव आएगा, चुनाव में ये जो कारण है, जनता बेहद नाराज है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान टूटा हुआ है, किसानों के फसलों को भाव नहीं मिल रहा, और कोविड में उनकी जो दुर्दशा हुई, हजारों लोग जो मर गए, मजदूरों को जो पैदल आना पड़ा, उसका सारा जो परिणाम है वो बीजेपी को भुगतना पड़ने वाला है। और किसानों को जो सुविधा, कर्जे माफ होने वाले थे, दवाइयाँ मिलने से बंद हो गया है। इसके लिए जो करना है वो क्षेत्र के जनता को ही करना है, अब वो समझ चुकी है। पांडुरना नगर पालिका का चुनाव सितंबर में होने जा रहा है, इसमें कांग्रेस की क्या स्थिति रही है, क्या आपकी रणनीति रहेगी? पांडुरना नगर पालिका की जो वर्तमान कमान है वो बीजेपी के हाथ में है। वैसे तो यहाँ निर्दलीय चुन के आया था, पिछला चुनाव एक जाति विशेष का विरोध करने के कारण हुआ था। अब वो सब लोग समझ गए हैं कि जाति और इसमें बंटने वाला नहीं है। जो विकास है वो सिर्फ यहाँ पर विकास के जितने भी कार्य हुए हैं वो किसी की देन नहीं है, एकमात्र कमलनाथ जी की देन है।
ये पूरे पांडुरना क्षेत्र की जनता के ख्याल में आ गया। जहाँ यहाँ के लोग दादा भक्त है, उसके लिए खंडवा ट्रेन चालू की, सारे ट्रेनों के स्टॉपेज किए गए, हाईवेज हो गए, बस हो गए, और सबसे बड़ी समस्या नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल की समस्या, उसका जो परमानेंट सोल्यूशन, स्थायी निदान जो कमलनाथ जी ने किया है। इसलिए नगर पालिका के चुनाव में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करेंगी पांडुरना क्षेत्र की जनता ही करेगी। मतदारों को क्या आह्वान रहेगा? मतदान को यही आह्वान रहेगा कि विकासशील, जो विकासमुखी लोग हैं, जो विकास करने वाले हैं, क्षेत्र का भला करने वाले हैं, जो बेरोजगारी की बात करता है, जो शिक्षा की बात करता है, जो विकास की बात करता है, ऐसे लोगों को ही आप चुन कर दे। ऐसे नेता को, ऐसे पार्टी का पे विश्वास करोगे, न कि कोई बांटने वाले, न कि भेदभाव करने वाले, नफरत फैलाने वालों का विरोध करो और विकास करने वालों का साथ दो।